तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका बृहस्पति सिंह लगन की कुंडली में 8वें भाव में स्थित हो और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाती हो तो इस दशा के दौरान आपको रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। यहाँ बृहस्पति क्योंकि खुद के राशि मीन राशि में होंगे, यहाँ बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो ऐसे में आपको बृहस्पति का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो बृहस्पति इस हाउस में स्थित होकर आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे और लाइफ में जहाँ जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, वहाँ पर आपको वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करेंगे। मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपको विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा। आपको अकल्ट में, रिसर्च में या कोई भी साइंटिफिक काम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब देखा जाए तो बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस 8वें भाव से संबंधित अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे तो वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे तो वो आपका बिजनेस हो, उसमें बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और वास्तविकता में ये जो महादशा होगी वो आपके ज्ञान, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो स्किल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेगी। यहाँ पे अब आपको अपने ज्ञान के आधार पे काम करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। किसी अन्य व्यक्ति पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। 8वें भाव के थ्रू जो भी आपके जीवन में जितने भी चेंजेस होंगे इस दशा के दौरान वो मोस्टली आपके फेवर में ही रहेंगे। ये दशा वास्तव में आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। हाँ, हो सकता है बृहस्पति किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित हो तो परिणाम यहाँ बदल भी सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आप किसी भी ऐसे विषय को समझने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे जो बहुत ही ज़्यादा गहन हो, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो दूसरे लोगों के लिए। तो ऐसे में दूसरों की बातों को समझने, दूसरों के माइंड को रीड करने या दूसरे लोगों की प्रवृत्ति को समझने के लिए ये दशा आपका साथ देगी। इसके साथ साथ आपको आर्थिक मामलों में बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रगति करवाएंगे क्योंकि ये आपको सीक्रेट तरीके से धन दिलाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपके ससुराल पक्ष से भी आपके लिए बहुत सारा धन लाभ और बहुत सारा सपोर्ट लाता है। इसके अलावा आपका जो माता पिता जो होंगे या आपकी जो फैमिली होगी, फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग लोग जो होंगे, उनसे आपको विशेष रूप से सहायता मिलने के चांसेस है इस दशा के दौरान। अब लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो दशा है आपको मदद करेगी स्टडीज़ वगैरह में, रिसर्च वगैरह में। ऐसे में अगर आप इस दशा के दौरान स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे क्योंकि किसी भी विषय में भले ही आप स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उसमें आप बहुत गहनता से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे विचार होंगे किसी भी विषय पर बोलने के लिए या व्यक्त करने के लिए। इसके अलावा आप अपनी कुछ ऐसी स्किल जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर छुपी हुई स्किल्स हैं, जैसे कि किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देना, किसी के बारे में कोई ऐसी बात बोल देना जो उसके लिए आने वाले समय में सत्य जरूर हो जाएगी, ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। अब बृहस्पति क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और 5वां भाव अगर देखा जाए तो संतान पक्ष और शेयर मार्केट वगैरह, आपकी लर्निंग्स, आपकी एजुकेशन वगैरह का है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी उसका है। तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही सीक्रेट तरीके से रणनीति बनाने में मदद करेगा। ऐसा बृहस्पति आपको शेयर मार्केट के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है क्योंकि 8वां भाव भी जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वें भाव के थ्रू हमें वो गेन होते हैं जिसके लिए हमने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, जिसके लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो और वो इन्वेस्टमेंट हम करके बिल्कुल भूल गए हों। तो यहाँ पे जितने भी अब परिवर्तन होने के जो भी चांसेस हैं आपकी लाइफ में वो ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक होंगे। दूसरा, आपको आने वाले समय का बहुत तेज़ी से आभास मिल सकेगा कि आने वाले समय में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली। 8वां भाव है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है। ऐसे में इस दशा के दौरान आप अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं या कोई बिजनेस कर सकते हैं। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको मेंटल रूप से ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में आप अपनी क्षमताओं को जितना ज़्यादा पहचान सकेंगे, जितना जल्दी पहचान सकेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा डीपली काम करेगा तो आप भी उसी प्रकार से फॉलो करते रहें। आप भी जब भी कुछ आपको सीखना हो, कुछ भी आपको जांच पड़ताल करनी हो, कोई रिसर्च करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी विषय में गहराई में उतरे तो फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा आपके पास अर्निंग्स के मामले में बहुत सारे ऐसे साधन हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं।
ये दशा मुख्य रूप से अब आपको आपकी क्षमताओं का एहसास करवाएगी और आपकी कुछ ऐसी छुपी हुई क्षमताएं, कुछ ऐसे छुपे हुए राज जो हो सकते हैं आपको पहले से पता ना रहे, लेकिन बृहस्पति की महादशा में आपको ये सब एहसास मिलेगा। बृहस्पति क्योंकि इस हाउस के खुद स्वामी हैं, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की आपके जीवन में बाधाएं आने वाली हैं या कोई सडन ऐसे इवेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसे में बृहस्पति उनकी समझ आपको बहुत बेहतरीन देंगे। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से संतान को लेकर थोड़ा बहुत आपको कभी कभी प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। वो आपको तभी होगा जब बृहस्पति राहु जैसे ग्रह के साथ होंगे, केतु जैसे ग्रह के साथ होंगे, और फिर तो आपको ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर बृहस्पति बुध जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं या फिर बृहस्पति सूर्य या मंगल जैसे ग्रह के साथ हों, तो बृहस्पति की तीव्रता में वृद्धि होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि दो अग्नि तत्व ग्रह जैसे मान लो सूर्य है या मंगल है, तो ऐसे में बृहस्पति के जो गुण हैं वो और ज़्यादा भी बढ़ेंगे और बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट आपको आने हैं इस दशा में, उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। ऐसे में बहुत लंबे समय तक किसी भी काम को करने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं उनकी, तो सबसे पहले हम इनकी दृष्टियों के बारे में अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। 12वां भाव यानी जहां कर्क राशि है, अब ये उच्च की राशि है इनकी, यहाँ ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आप किसी भी अपने ऐसे काम के लिए जो कि अकल्ट से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है, या कोई बहुत जांच पड़ताल से संबंधित है, तंत्र मंत्र से संबंधित है, ऐसे विषयों में बहुत ज़्यादा आप आगे रिस्क ले सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, अपने हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा सकते हैं। साथ साथ में आप योगा, मेडिटेशन या कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पाते हैं, इनकी खोज बहुत अच्छे से कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन भी दे सकती है या कभी कभी आपको अकेले में विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है इस दशा के दौरान, लेकिन खुद को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। दूसरे लोगों को भी आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आपको फॉरेन से लाभ हो सकता है, आपको चैरिटी वगैरह करना, दान दक्षिणा वगैरह करने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप पीली चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करें, जैसे कि कोई पीला कपड़ा है या कोई भी और पीली चीज़ है। हाँ, खाने पीने से संबंधित चीज़ों का आप दान अवश्य कर सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति का जो 12वें भाव पे दृष्टि है उसकी वजह से आपको मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना या आपको कुछ पारलौकिक अनुभव भी हो सकते हैं। आपका सिक्स सेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, तो ऐसे में आपको बहुत सारे विषयों में रुचि रह सकती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जानने में आपका इंटरेस्ट रहेगा। ऐसा बृहस्पति आपके लिए कुछ खर्चों को भी बढ़ाने वाला होगा, लेकिन मुख्य रूप से अब बृहस्पति की दशा के दौरान आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा आपका डिटैचमेंट भी कभी कभी देखने को मिलेगा। अगर आपके 12वें भाव में कोई क्रूर ग्रह स्थित है और चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो, तब बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि पड़ेगा आपके दूसरे भाव पे, जहां दूसरे भाव को बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मजबूत करते हैं। ऐसी स्थिति में तो आपको आर्थिक मामलों में बृहस्पति काफ़ी मदद करेंगे, धन से संबंधित मामलों में आपको बेहतर समझ प्रोवाइड करेंगे, ज्ञान प्रोवाइड करेंगे या एक अच्छी क्षमता प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी फैमिली के और अपने जितने भी अर्निंग्स है और जितने भी आपके खर्चे हैं उनको हैंडल कर सकें। बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ने से किसी के बारे में आप कोई बात बोलेंगे या कुछ भी ऐसे आप प्रेडिक्ट कर देंगे बातों में, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको 8वें भाव से संबंधित अपना कोई प्रोफेशन चुनना है, कोई 8वें भाव से संबंधित कोई बिजनेस करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है अपने इन लॉज के साथ, तो वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगी। अब हालांकि आपको बुध को भी देखना जरूरी रहेगा। अगर बुध आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ देगा और फिर आप उस धन को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे। दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी और आप अपनी फैमिली से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियाँ आपकी जो बनती हैं उनको बहुत ही अच्छे से निभा सकेंगे। बृहस्पति का ये दृष्टि का पड़ना निश्चित रूप से आपको आपके आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और आर्थिक मामलों में बेहतर समझ भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस यानी वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है, तो यहाँ भी बृहस्पति काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएंगे आपके लिए। बृहस्पति की ये दृष्टि होने की वजह से आप अपने घर परिवार से संबंधित जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ, माता पिता से संबंधित जो भी जिम्मेदारियाँ, स्पेशली माता जी से संबंधित, उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकेंगे। साथ साथ में आपके घर में, परिवार में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जैसे कि कोई पूजा पाठ चल रही है, कोई मंत्र जाप चल रहा है, यानी जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक जो गतिविधियाँ वो लगातार बनी रह सकती हैं। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से वास्तव में आपको आपके इन-लॉज से और माता पिता से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ या प्रॉपर्टी मिल सकती है। बृहस्पति की ये दृष्टि कभी कभी आपके माता जी की सेहत को ज़रूर खराब कर सकती है, लेकिन ये तब होगा जब आपका मंगल अच्छी स्थिति में ना हो और 4th हाउस में किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। तो यहाँ पे 4th हाउस को लेके कुछ
नॉर्मल समस्याएं आपको रह सकती हैं। बाकी जो 2 भाव हैं, जैसे आपका दूसरा भाव है और आपका जैसे 12वां भाव, उनसे संबंधित उतनी ज़्यादा समस्याएं इस दशा में नहीं आएंगी आप लोगों को। अब सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि जो राहु की दशा है उसके बाद जैसे ही उनकी बृहस्पति की दशा स्टार्ट होती है, तो बृहस्पति की दशा में वास्तव में वो रिजल्ट नहीं आ रहे होते जो वो चाहते हैं वास्तव में, या जैसा उन्होंने प्रयास किया है। क्योंकि राहु की दशा कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, और ये तब होगा जब आपका राहु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके चार्ट में बलाबल के साथ बैठा हो, जबकि आपका बृहस्पति उतने बलाबल के साथ ना हो तब। और दूसरा ये भी है कि बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। बृहस्पति की महादशा में आपको अपनी काबिलियत या अपनी क्षमता के हिसाब से ही काम करना रहता है और मेहनत करना रहता है, ईमानदारी बहुत ज़्यादा आपको बरतनी पड़ती है। लेकिन राहु की महादशा पूरा ऑब्सेशन है। राहु की महादशा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करती है। आप जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ाते जाएंगे, राहु आपको उतनी अधिक पावर देता जाएगा, उतना अधिक आपको राहु ऑब्सेशन देता जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगर बृहस्पति की महादशा को आप राहु की दशा से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए गलत होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आप वो रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें, या वो रिजल्टों के बारे में ना सोचें जो आपको राहु की दशा में मिलते हैं, और सेम रिजल्ट फिर आपको बृहस्पति की महादशा में भी ऐसे मिल सकते हैं। ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बृहस्पति की जो स्थिति है वो अब काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है उसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा, और आपके 5वें भाव में भी अगर कोई ग्रह बैठा है, क्योंकि बृहस्पति के वो उनके मूल त्रिकोण राशि में होगा, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ने ही वाला है। अब बृहस्पति की दशा के दौरान अगर आपका मैरिज होता है तो मैरिज में आपके ससुराल पक्ष का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ससुराल पक्ष आपको हमेशा हमारे अगले सपोर्टिव भी रहेगा। अब बात आ जाती है कि आपको कौन से एज पीरियड में ये महादशा स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लो कोई भी ऐसा जातक है जिसको 5 से 15 साल की आयु में ये महादशा आ रही है, तो ऐसे में ज़्यादातर आपका मन बहुत ही ज़्यादा डीपली काम करेगा। आपको स्टडीज़ वगैरह में ऐसी दशा मदद कर सकेगी। छोटी आयु में आप बहुत ज़्यादा समझदार बन सकेंगे। आप अपनी जो लाइफ की परेशानियाँ उनको बहुत बेहतर ढंग से समझ भी सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आ जाता है कि आपको आपकी फैमिली ने कैसा माहौल प्रोवाइड करा है, फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया है, आपकी एजुकेशन को लेकर फैमिली ने क्या व्यवस्था की है, आपको किस प्रकार के माहौल में रखा गया है, ये सब। तो इन सब का इम्पैक्ट आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेगा लाइफ पर, और आपकी स्टडीज़ पर तो वो ज़रूर ही रहेगा। बृहस्पति की ये दशा के दौरान निश्चित रूप से ही बृहस्पति जो है आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित करेंगे किसी भी विषय को। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो आप मेनली अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ज़रूर कर सकते हैं इस दशा के दौरान। अब मान लो कोई भी ऐसा जातक है जिसको ये दशा लगभग 25 की एज के बाद में या 35 की एज तक कभी भी आती हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा। अब कैरियर को डिसाइड करने में ऐसी दशा आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। आपको किसी भी प्रकार के बिजनेस रिलेटेड कामों में भी मदद कर सकती है। ऐसी दशा के दौरान मुख्य रूप से आपके लिए कोई भी ऐसा रिस्क लेना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे धन के मामलों में या कोई भी बिजनेस के मामलों में। लेकिन यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा डीप किसी विषय को समझने, अकल्ट वगैरह में, रिसर्च वगैरह में ज़्यादा मदद करते हुए देखे जाएंगे। तो अगर आपका कार्य क्षेत्र या जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं अगर वो इनसे संबंधित है तो आपको फ़ायदा ज़रूर होना ही है। अब बृहस्पति की महादशा मान लो कोई जातक को लगभग 45 की एज में या 50 की एज में आती है, तो ये इस समय बृहस्पति का इम्पैक्ट बहुत ही डिफरेंट रहेगा। ऐसे में आपका सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। आप थोड़ा आध्यात्म की तरफ तेज़ी से आकर्षित होंगे, और भोग विलास के प्रति या बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन के प्रति आपकी कोई लालसा बची हुई नहीं रहेगी। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार का प्रभाव आपको एज के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है जब भी ये दशा आएगी। तो ये कुछ परिणाम आप लोगों के लिए रहेंगे बृहस्पति की महादशा के।